डोंट स्क्रॉल प्लीज़। अभी जस्ट मैंने एक रील देखी, उसमें एक 5 साल की बच्ची थी और एक 55 साल का आदमी था। दोनों एक ही हॉस्पिटल में थे, दोनों सेम वार्ड में थे। तो लड़की और वो आदमी एक दूसरे के सामने से गुजर रहे थे। तो लड़की ने अपने पापा से कहा, पापा रुको रुको रुको। पापा ने कहा क्या हुआ? तो उस लड़की ने उस आदमी से कहा, अंकल जी आपको क्या हुआ है? अंकल जी ने कहा कि यार मेरी किडनी खराब है। तो उस लड़की ने कहा कि पापा क्या मेरे पास किडनी है? पापा ने कहा हाँ बेटा आपके पास 2 किडनीज हैं। तो उस लड़की ने कहा पापा मैं 1 इनको दे सकती हूँ? तो पापा कहेंगे बेटा कैसी बातें कर रही हो, अभी आप बहुत छोटी हो और आप कितनी बीमार हो, ऐसे किसी से बात नहीं करते। तो बस ये कह के वो लड़की अपने एक रूम में आ गई और वो आदमी अपने रूम में चला गया। पर कहते हैं ना यार कि बच्ची एकदम प्यारी सी होती हैं, उनका दिल बहुत साफ होता है। तो लड़की ने ज़िद मचा दी कि मुझको उस आदमी से मिलना ही है, मुझे वो अंकल जी के पास जाना है, वो मेरे बहुत प्यारे से फ्रेंड बन चुके हैं। पापा कहेंगे बेटा ऐसे क्यों कह रही हो तुम? उस लड़की ने कहा पापा जैसे आपके बॉडी पे बहुत सारे टैटूज़ बने, अंकल जी के बॉडी पे बहुत सारे टैटूज़ बने, तो वो स्ट्रेंजर कैसे हुए वो? तो बस जिद से हार मान के पापा उसको उस आदमी के पास ले गए। और लड़की बेड पे चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि वह छोटी सी थी। तो उस आदमी ने फिर उससे कहा कि बेटा ऐसे चढ़ो, तो वो चढ़ गई आराम से। फिर उसने कहा कि अंकल जी आपको ये कैसे हुआ? तो उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। फिर ऐसे करते करते लड़की ने पूछा अंकल आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर आदमी ने उसको अपना नाम बताया, बच्ची ने उनको अपना नाम बताया और फिर वो दोनों दोस्त बन गए। कुछ दिनों के बाद क्रिसमस आया, क्योंकि वो लोग अमेरिकन्स थे। क्रिसमस आया और क्रिसमस सेलिब्रेट उन लोगों ने साथ साथ में किया। और कुछ दिनों के बाद वो लड़की की डेथ हो गई। यस, वो लड़की की डेथ हो गई। वो आदमी को जैसे ही पता चला, वो आदमी भागता भागता आया और बहुत रोया। फिर उसने बताया कि एक रात पहले मेरे पास की लड़की आई थी, मुझको एक आर्ट बुक दी, उसकी ना ड्राइंग बताई क्या थी? उसके अंदर वो लड़की उस आदमी को अपनी किडनी दे रही थी। और उस आदमी ने बताया था कि मेरे परिवार मेरे साथ नहीं रहता है क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता हूँ। तो उसने उसके अंदर ड्रॉ कर रखा था कि अगर मैं आपको किडनी दूंगी तो आप फिर अपने फैमिली के पास वापस चले जाओगे और आपकी हैप्पी फैमिली बन जाएगी। ये बात जैसी उसने सोची वैसी वो आदमी बहुत रोया और कहा कि यार ये छोटी सी बच्ची ने मुझको जीवन दान दे दिया, छोटी सी बच्ची ने मुझको जीने की वजह दे दी, इस लड़की ने मुझको बहुत कुछ सिखा दिया। सो यार, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपकी ज़रूरत होगी, जो आपसे कह नहीं पाते हैं कि उनको आपकी सच में ज़रूरत है, पर वो आपसे चाहते हैं कि आप उनसे पूछो कि उनको सच में ज़रूरत है। सो यार, अगर आप अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो सच में बीमार है, जिसको सच में आपकी ज़रूरत है, किसी भी काइंड से, किसी भी तरीके से अगर आप उनकी सहायता कर सकते हो तो यार करिए। वो व्यक्ति आपसे कहेंगे नहीं कि आप उनकी मदद करिए, पर अगर आपने कुछ मदद ना करके भी सिर्फ उनसे इतना कह दिया कि आप चिंता मत लीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, तो यार आपका सिर्फ इतना कहने से उनकी बॉडी हील होना स्टार्ट हो जाएगी और उनकी बॉडी रिकवर हो जाएगी और पहले की तरह वो ठीक हो जाएंगे। कहते ना यार कि कभी कभी किसी से सिर्फ उसका हाल पूछ लेने पे वो रो जाता है और कभी कभी अपना दुख बताने से उसका दुख कम लगने लगता है, और कभी कभी किसी से सिर्फ इतना कह देना कि चिंता मत कर मैं खड़ा हूँ, इससे वो व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। इसीलिए कभी भी आपको ऐसा व्यक्ति मिले, आप प्लीज़ उनके पास जाइए, टाइम स्पेंड करिए और हो सके तो उनकी मदद भी कीजिए।